हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमसीक्यूज़ देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर इन एसी सर्किट्स। इसके साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर जीआई 2012-2018 के पेपर्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे, उनको देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको आइडिया लग सके किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। इसके साथ ही साथ हम एसी पर इस सिमिलर टॉपिक की थ्योरी पहले ही कर चुके हैं। इसमें एक पोर्शन पेंडिंग था जिसको एमसीक्यूज़ के एंड में देखेंगे। उसमें आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, एलसी सर्किट, ठीक है, डिफरेंट सर्किट सीरीज और पैरेलल में उनके फार्मूलेज हैं मेनली। तो वो फार्मूलेज हम देखेंगे, इनसे कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये जीआई 2012 का क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें पूछा गया है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सदैव, ठीक है, सिमिलर ये इंग्लिश में लिखा गया इन एन अल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट्स ऑलवेज, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक्चुअल पावर इज ग्रेटर देन रिएक्टिव पावर, ठीक है। वास्तविक शक्ति प्रतिघातीय शक्ति से अधिक होती है, प्रतिघातीय शक्ति आभासी शक्ति से अधिक होती है, प्रतिघातीय, ठीक है। तो फोर्थ, अपेरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। अपेरेंट पावर क्या होता है, एक्चुअल पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये तीनों नोट किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप से ये एमसीक्यू पूछा जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन देखिए। इसमें अपेरेंट पावर, इसको एस से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला एस इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ठीक है। और ये होता क्या है, कुल शक्ति जो स्रोत में सर्किट में परिपथ को प्रदान की जाती है, ठीक है। टोटल पावर है ये मेनली। अपेरेंट पावर क्या है, द टोटल पावर दैट इज सप्लाइड टू द सर्किट फ्रॉम द सोर्स, एस इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। सेकंड देखिए, वास्तविक शक्ति, इसे पी से डिनोट किया जाता है। रियल पावर, परिपथ में उपयोग की गई शक्ति, जितनी हमने सप्लाई की उससे जितनी भी हम परिपथ में यूज कर रहे हैं। पी इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाइव, द पावर यूज्ड इन द सर्किट विच इज पी इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। थर्ड देखिए, रिएक्टिव पावर, क्यू, क्यू से डिनोट किया जाता है। क्यू इक्वल टू वी आई इंटू साइन फाइव, द पावर दैट ऑक्सीलेट्स बिटवीन द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव एलिमेंट्स, क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाइव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों को किससे डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला है और क्या इसकी डिफिनीशन है, ठीक है। तो पावर ट्रेंगल के अनुसार एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इनसे स्पष्ट है कि आभासी शक्ति एस हमेशा पी से अधिक होगी, ठीक है। पी से या क्यू से, दोनों से ही अधिक होगी। सेकंड देखिए, द फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन 2012 क्वेश्चन नंबर 18 है। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है आर एम एस डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, आंसर वन है, प्रत्यावर्ती धारा एसी तरंग के रूप में कारक को तरंग के औसत माध्य के लिए आरएमएस मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिमिलर लिखा गया डायरेक्टली। आप हाईलाइट ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। और साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाई अंडर रूट टू स्क्वायर रूट टू, और एवरेज वैल्यू इक्वल टू टू इंटू पीक वैल्यू डिवाइड बाई पाई। तो ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको थ्योरी के टाइम करवा दिया गया था दोनों ही, ठीक है। फॉर्म फैक्टर, इसको जब वैल्यू पुट करेंगे दोनों को सॉल्व करने पे 1.11 फॉर्म फैक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। थर्ड देखिए, विच डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो एक्सी के केस में आपको फ्रीक्वेंसी संधारित्र धारिता जब दी होती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो चारों ऑप्शन देखेंगे, उसमें से फोर्थ अपना 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एल सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ देखिए, आपको प्रतिबाधा जेड दिया गया है 20 और एंगल दिया गया है 30 डिग्री, आर निकालना है आपको। तो प्रतिबाधा जेड इक्वल टू, आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आर इक्वल टू जेड इंटू कॉस थीटा या जेड इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। थीटा 30 डिग्री दिया गया है, जेड इक्वल टू 20 ओम दिया गया है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 17.32 ओम, ठीक है। ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो ये टॉपिक है, इसमें सभी फार्मूले आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और की पॉइंट आपको लास्ट थ्योरी में भी बताया गया है, और एमसीक्यूज कंप्लीट होने पे लास्ट में सर्किट के सीरीज और पैरेलल में जो भी फॉर्मूले हैं, एंगल है, पावर फैक्टर गुणांक है, सारे बताए गए हैं, उनको भी आप थ्योरी में ऐड कर लें। फिफ्थ देखिए, इन अ सर्किट कंटेनिंग आर एल एंड सी पावर लॉस टेक्स प्लेस। आर एल और सी युक्त सर्किट में शक्ति हानि होती है।
तो किस में होती है? ओनली आर में होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन एन एसी सर्किट, ठीक है, इसमें आर, एल और सी, प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व एल और संधारित्र सी शामिल है। तो पावर लॉस, रियल पावर डिसिपेशन अकर्स ओनली इन रजिस्टर आर। इट कन्वर्ट्स इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट होता है। इंडक्टर्स एल और कैपेसिटर, इसमें क्या होता है? स्टोर एनर्जी टेम्परली स्टोर होता है और रिटर्न टू द सर्किट किया जाता है एल और सी में। हेंस दे डू नॉट कॉज रियल पावर लॉस बट कंट्रीब्यूट द रिएक्टिव पावर। इसमें ओनली इंडक्टिव और जो कैपेसिटिव होते हैं उसमें रियल पावर ना होकर ओनली रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है। इसमें अस्थायी रूप से उसको स्टोर किया जाता है और जब रिक्वायरमेंट होती है सर्किट को वापस लौटा दी जाती है एनर्जी। द पावर लॉस इन सर्किट इज कैलकुलेटेड, फॉर्मूला दिया गया P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस। जितने भी ये हाईलाइट पॉइंट दिए गए हैं आपको, ये नोट डाउन कर लें और इनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें, ठीक है, जिससे आप आसानी से कोई कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम के दौरान। सिक्स्थ देखिए, विच पावर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन वाटमीटर। से कौन सा पावर मेजर किया जाता है? तो इंडक्शन वाटमीटर से ट्रू पावर मेजर किया जाता है। इसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें ट्रू पावर सर्किट में प्रतिरोधी घटकों द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति और यह वास्तविक कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये ट्रू पावर के बारे में लिखा गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, ट्रू पावर P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। थर्ड, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर को सीधे इंडक्शन वाटमीटर से नहीं नापा जा सकता। इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। ट्रू पावर डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं इससे, बट क्यू एंड एस के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। 7 देखिए, वोल्ट एम्पियर वी ए आर, रिएक्टिव किसकी इकाई है? तो ये रिएक्टिव पावर की इकाई है। आपको चारों पावर, थ्री पावर्स के डिफिनेशन, फॉर्मूले, उनकी यूनिट किससे डिनोट करते हैं सभी ऊपर बताया गया था। सिमिलर ये रिपीट है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो हम आगे 8 देखते हैं, फार्मूला फॉर इम्पीडेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। तो आरएलसी सीरीज सर्किट में तीनों का जो ये रिलेशन होता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू ये होती है इसके लिए। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन में एक्सएल की वैल्यू दिया गया है 2 पाई एफ इंटू एल और एक्सी की वैल्यू दिया गया है 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे भी एमसीक्यू आता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ, जब एक साइनसॉइडल वोल्टेज को आर एल श्रेणी सर्किट दिया गया है, आर एल लागू किया जाता है, आर एल इक्वल टू एक्सएल है, तो एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो 10 फाई इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाई आर और आर इक्वल टू एक्सएल दिया गया है, तो एक्सएल डिवाइड बाई एक्सएल इक्वल टू 1, तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10, ये भी जीआई 2018 में आया हुआ है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आभासी शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? आभासी शक्ति के लिए P इक्वल टू वी आई अपेरेंट पावर, S इक्वल टू वी आई रियल पावर वास्तविक शक्ति के लिए वी आई कॉस फाइव एंड रिएक्टिव पावर के लिए Q इक्वल टू वी आई साइन फाइव। देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ये डिफरेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जिससे आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और एमसीक्यू जब भी आप सॉल्व करते हैं, एक विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी जो नहीं आ रहा है उसको आपको छोड़ देना है, उसको आपको गलत नहीं करना है कभी भी। 11 देखिए, द डिफिनेशन ऑफ फॉर्म फैक्टर की डिफिनेशन, उसको आई आर एम एस डिवाइड बाई आई एवरेज से सॉल्व करते हैं। फॉर प्योर साइन वेव फॉर्म फैक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 1.11। ये सेकंड थर्ड क्वेश्चंस भी ऊपर सिमिलर था। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू यह प्रत्यावर्ती धारा एसी का प्रभावी मान है जो समान मात्रा की स्थायी धारा के समान ताप प्रभाव उत्पन्न करता है। और एवरेज वैल्यू यह एक पूरे चक्र में करंट के परिमाण का औसत मान है। तो इस टॉपिक से देखिए 2012 और 2018 दोनों मिला के 11 एमसीक्यूज आए हैं टोटल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फॉर्मूले इसके नोट डाउन करके आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें डेली, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, आप रफ में प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल एमसीक्यूज देख लेते हैं।
व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अपेरेंट पावर, ये सिमिलर अभी हमने किया था अपेरेंट पावर के लिए वी आई, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन इसका देखिए यूनिट दिया गया है वोल्ट एम्पियर, यूनिट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर की एसी सर्किट में क्या यूनिट है, वी ए आर, वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव। तो ये अगर अभी जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे उसमें जो यूनिट है डायरेक्टली यूनिट दे के क्वेश्चंस में वी ए आर किसकी यूनिट है ऐसा पूछा गया था, और ये इसका रिवर्स है, रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखिए व्हाट इज द पावर फैक्टर व्हेन फेज एंगल, फेज एंगल दिया गया है, पावर फैक्टर क्या होगा, 90 डिग्री दिया गया है तो कॉस फाइव कॉस 90 जीरो डिग्री हो जाएगा, तो जीरो आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जीरो का मतलब है वोल्टेज और धारा पूरी तरह से विस्थापित है और कोई वास्तविक शक्ति लोड तक नहीं पहुंचती है, पूरी शक्ति केवल प्रतिक्रियाशील होती है जो इंडक्टर्स या कैपेसिटर्स द्वारा संग्रहित या लौटाई जाती है। व्यवहारिक उपयोग देखिए इसका, यह स्थिति आमतौर पर इंडक्टिव या कैपेसिटिव परिपथ में होती है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, जहाँ शक्ति केवल स्थानांतरित होती है लेकिन उपभोग नहीं होती है। फोर्थ देखिए ए प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जीरो डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक शुद्ध प्रतिरोधी एसी सर्किट में वोल्टेज और धारा समान चरण में होते हैं, जिसका मतलब है कि चरण कोण जीरो डिग्री होगा। इस स्थिति में पावर फैक्टर 1 होता है, जिसका मतलब है सारी शक्ति उपयोगी काम वास्तविक शक्ति के लिए जा रही है। फिफ्थ देखिए व्हाट इज द इम्पीडेंस इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में इम्पीडेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रतिबाधा जेड एसी सर्किट में धारा के लिए कुल विरोध है और यह है प्रतिरोध आर और प्रतिक्रिया एक्स का सदिश योग है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। एसी सर्किट में प्रतिबाधा इम्पीडेंस वह कुल विरोध है जो धारा के प्रवाह में होता है, यह दो घटकों का संयोजन है आर और एक्स। आर रेजिस्टेंस क्या है, वह विरोध जो सर्किट में प्रतिरोधी तत्वों का के कारण होता है। रिएक्टेंस वह विरोध जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव तत्वों के कारण होता है और यह आवृत्ति के साथ साथ बदलता है। द रियल पावर इन एसी सर्किट, रियल पावर आपको बताया गया था ऑलरेडी, वी आई कॉस फाइव, एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें इसमें। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल ऑफ ए कॉइल इन एन एसी सर्किट, तो ये भी आपको नोट डाउन करवाया गया था एक्सप्लेनेशन के साथ, जो भी आपके एमसीक्यू प्रीवियस पेपर में आया था तो सिमिलर था, 2πfl। व्हाट इज द कैपेसिटिव, एक्सी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो एक्सी आपका 1/2π/2πfc हो जाएगा। 9 देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर फैक्टर एंड इम्पीडेंस, के बीच में क्या रिलेशन है, कोस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड। सिमिलर हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी अभी सॉल्व किया था, जेड इक्वल टू, उसमें जेड इक्वल टू आर डिवाइड बाई कॉस फाइव, ठीक है। नेक्स्ट 10th देखिए इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो 90 डिग्री आपका लैग करेगा या लीड करेगा, तो कॉस 90 का वैल्यू रखेंगे, अच्छा 90 डिग्री ही इसका कैपेसिटिव सर्किट में होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस इन अ सीरीज आरएल सर्किट, तो इसका प्रतिबाधा पूछा गया है, आर इक्वल टू अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, बी राइट आंसर हो गया। 12 देखिए व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, ये भी बताया था उसमें 90 डिग्री या तो लैग करेगा या तो लीड करेगा, तो इंडक्टिव में लैग करता है और कैपेसिटिव में लीड करता है 90 डिग्री से। कॉस 90 की वैल्यू जीरो है तो इक्वल टू पावर जीरो हो जाएगा कंप्लीट। 13 देखिए आरएलसी सीरीज सर्किट, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिजोनेंस, अनुनाद के लिए क्या कंडीशन होगी आरएलसी में, तो इसमें एक्सएल इक्वल टू एक्सई होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तभी अनुनाद होगा। अनुनाद पर इन ये दोनों बराबर होंगे जिससे न्यूनतम प्रतिबाधा और अधिकतम धारा प्राप्त होती है। अनुनाद पर सर्किट केवल प्रतिरोधी सर्किट की तरह कार्य करता है और पावर फैक्टर 1 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लें आप। 14 देखिए ऐसी सर्किट में प्रतिक्रिया की इकाई क्या होती है, तो ओम होती है रिएक्टेंस की इकाई। 15 देखिए इन ए प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट व्हाट इज द फेज एंगल फाइव बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट में वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, सो फेज एंगल इज जीरो।
बोथ आर इन फेज, इसलिए फेज एंगल 0 डिग्री होगा एक शुद्ध प्रतिरोधी एसी सर्किट में। ठीक है, तो राइट आंसर 0 डिग्री हो गया। 16 देखिए, व्हाट हैपन्स टू द करंट इन एसी सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एसी सर्किट में तो करंट क्या होगा? तो करंट कम होगा। मान लीजिए आप एक्सएल और एक्ससी प्रतिबाधा दी गई है प्रेरक या धारिता प्रतिक्रिया वाले एसी सर्किट में। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे धारा घट जाएगी क्योंकि एक्सएल या एक्ससी आवृत्ति के साथ बढ़ती है। ये फॉर्मूले के साथ दिखाया गया है, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ सी और एक्ससी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। जैसे ही एफ बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ता है जिससे प्रतिबाधा बढ़ती है और धारा घट जाती है। और सेकंड में देखिए, जैसे एफ बढ़ता है एक्ससी घटता है और प्रतिबाधा घटती है और धारा बढ़ जाती है। इसलिए आमतौर पर दोनों इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट में शामिल होने पर आवर्ती बढ़ने से धारा घट जाती है। 17 देखिए, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताया गया था, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2। एक्सप्लेनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज द पावर इन ए प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव एसी सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव में फाई या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इंडक्टिव में लीड करता है, कैपेसिटिव में ले 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो 0। पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस 90 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला पूछा गया अपेरेंट पावर का, तो अपेरेंट पावर एस इक्वल टू वी आई फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रियल पावर इन एसी सर्किट। तो रियल पावर की एसी सर्किट में यूनिट वाट से मेजर किया जाता है। 21 देखिए, इसमें 220 वोल्ट दिया गया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है, एसी सप्लाई है और रजिस्टर आर दिया गया है 44 ओम। तो करंट करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, ओम नियम से वी इक्वल टू आई आर होता है, तो वैल्यू 220 डिवाइड बाई 44, 5 एम्स राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट 22, इसमें देखिए आपको कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड दिया गया है, तो फेरेड में इसको कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 10⁻⁻6 या 10 डिवाइड बाई 10⁻6। ये कनेक्टेड है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से। वोल्टेज दिया गया है और हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, धारिता की प्रतिक्रिया, तो एक्सी के बारे में पूछा गया है। एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 318 ओम राइट आंसर हो जाएगा। 23 में 220 वोल्ट दिया गया है, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई दिया गया है, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर विथ एन इंडक्टेंस दिया गया है 0.1 हेनरी। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया है एक्स आई, तो एक्स एल पूछा गया है, एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। वैल्यू पुट करेंगे तो 314 ओम राइट आंसर हो जाएगा। आर एल सी सर्किट दिया गया है 24 में, आर 10 ओम, एल 0.2 हेनरी, सी 100 माइक्रोफेरेड। तो 100 माइक्रोफेरेड को कन्वर्ट कर लेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6, बाकी सेम रहेगा। तो एक्सएल आपका 2 पाई एफ एल से 62.8 आ जाएगा। एक्सी आपका 1/2 पाई एफ सी से सॉल्व करेंगे तो 31.8 ओम हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस आपको पता है एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, तो इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 31 ओम। इम्पिडेंस आपका जेड इक्वल टू √r² प्लस एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर अंडर रूट में √1061, तो अप्रॉक्सीमेट 32 पॉइंट समथिंग ओम वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 25, 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, 50 हर्ट्ज एसी सोर्स दिया गया, इज कनेक्टेड टू ए प्योरली इंडक्टिव लोड। प्योरली इंडक्टिव लोड में फिर थीटा 90 विथ एल इक्वल टू 0.5 H। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट निकालना है, सर्किट द्वारा उपभोग किया गया पावर। 90 डिग्री के अंतर पे इस सर्किट में होगा, ये इंडक्टिव है तो इसलिए पावर फैक्टर cos 90 पी इक्वल टू वी आई cos 5। सॉल्व करेंगे 90 वैल्यू पुट करके तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गए इससे रिलेटेड, साथ ही साथ 2012 और 2018 के पेपर विथ एक्सप्लेनेशन देख लिया और थ्योरी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें एक पॉइंट कवर नहीं हुआ था, सीरीज और पैरेलल में आरएल, आरसी, एलसी और आरएलसी सर्किट्स के फॉर्मूले नहीं देखे थे, तो उसको आप उसमें ऐड कर लें। इम्पीडेंस क्या होता है, एसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह में कुल प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। रिएक्टेंस के बारे में बताया गया है सेकंड, प्रतिघात ऊर्जा को संग्रहित करने वाला वैद्युतिक अवयव जो धारा अथवा वोल्टता परिवर्तनों का विरोध करता है, प्रतिघात कहलाता है।
इसका प्रतीक एक्स होता है, मात्रक ओम होता है। दो प्रकार की होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस में देखिए कुंडलन कॉइल द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध उसका प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। एक्सल से डिनोट करते हैं, ओम इसका मात्रक होता है। प्रेरकीय प्रतिघात धारा परिवर्तन का विरोध करता है। फॉर्मूला एक्स इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल ऑलरेडी बता दिया गया है। और एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ, इसको आप ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल। और एक्स इक्वल टू 6.28 इंटू एफ इंटू एल, जहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। इसी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, तो इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू सी। 2 पाई एफ की जगह ओमेगा पुट कर दिया। और तीनों में संबंध बताया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में या कुछ वैल्यू देके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो तीनों में संबंध जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कंडक्टेंस देखिए, किसी चालक में धारा प्रवाह में सुगमता चालकता कहलाती है। यह प्रतिरोध का विलोम होता है। इसका प्रतीक जी व मात्रक एस सीमेंस या मो उल्टा ओम होता है। चालकता जी इक्वल टू I/R मो। अब देखिए विभिन्न प्रकार के एसी प्रपीत दिए गए हैं, 4 सीरीज में, 4 आपका ये श्रेणी में है और पैरेलल में 4 है। तो फर्स्ट देखिए आरएल प्रतिरोध का डायग्राम दिया गया है सर्किट में। ठीक है, वेक्टर डायग्राम भी साथ में शो किया गया है। और ये फार्मूले परिपथ में आरएल परिपथ श्रेणी में होगा, तो I इक्वल टू IR इक्वल टू IL तथा V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। शक्ति गुणांक देखिए कॉस फाई VR डिवाइड बाई V, और कॉस फाई इक्वल टू R/Z भी डिनोट किया जा सकता है। नेक्स्ट साइन, अच्छा ये गुणांक दिए गए, प्रतिघाती गुणांक साइन फाई इक्वल टू VL डिवाइड बाई V, और इसके अलावा साइन फाई इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाई जेड। कलांतर टेन फाई इक्वल टू VL डिवाइड बाई VR, और टेन फाई इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाई R, दोनों लिखा जा सकता है। आभासी शक्ति ऑलरेडी आपको ऊपर बताया गया था, P इक्वल टू VI और P इक्वल टू I²Z, और इसे PA इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई Z भी लिखा जा सकता है। वास्तविक शक्ति VI cos फाई, प्रतिघाती शक्ति VI sin फाई। तो ये कंप्लीट हो गया RL सर्किट। सिमिलर इसका RC सर्किट देखिए, इसमें I इक्वल टू IR इक्वल टू IC है, और V स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको नोट डाउन करना है मेनली और लर्न करना है। सिमिलर है सारा, सेकंड हो गया। थर्ड है LC सर्किट, ये PDF से आप नोट डाउन करके इसको लर्न कर लें और डेली रिवीजन करें, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। श्रेणी में RLC परिपथ दिया गया है। सिमिलरली आपका चारों आपका रिवर्स ये इस पैरेलल में दिया गया है, आगे देखेंगे तो। और इनकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर आपका फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला पूछा जाता है, और या इनके बीच के एंगल। तो 4 टाइप के परिपथ है सीरीज में और 4 टाइप के श्रेणी में। कौन कौन से हैं इनमें? RL है, RC है, LC है और RLC है। तो चैप्टर 2 का अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स, और उसका उपयोग। इसके साथ ही साथ चैप्टर 1 MCQ टेस्ट प्रैक्टिस भी हम जारी रखेंगे जब तक सेकंड चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम सेकंड चैप्टर के MCQ और टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।